मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 9, जिसे राज विद्या परम गुह्य ज्ञान भी कहते हैं, उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। गुह्य ज्ञान का मतलब होता है जो सेक्रेट ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम सीक्रेट ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अत्यधिक सुनता है, त्यों तो वो आत्म प्रकाशित होता जाता है। शुद्ध भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास संग तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भक्ति तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वो कृष्ण को समझ सकता है। भगवान यहाँ पर इस बात का निषेध कर रहे हैं, जो कृष्ण चरित्र और कृष्ण के कई बातों पे शंका करते हैं, उनको ये भगवान द्वारा बताए हुए राज विद्या, राजयोग या सेक्रेट योग को कभी नहीं समझ पाएंगे। वो राज विद्या राजगोह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत भी है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। भागवत गीता के यह अध्याय विद्याओं के राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववती व्याख्यात समस्त सिद्धांतों का, दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यास देव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं दर्शनों का सार है। यह सीक्रेट है, दिव्य ज्ञान है, आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है, और यह सीक्रेट ज्ञान राज ज्ञान की प्रकाष्ठा है, भक्ति योग। नमस्ते मित्रों, मिलते हैं कल।